afternoon to all. I am Narendra, lecturer of Computer Science Engineering in Satyam Polytechnical College, Nakodar. Today we will discuss about our 6th semester subject Cloud Computing. इसके अंदर जो आज का टॉपिक है वो है Challenges in Cloud Computing. इसके कितने चैलेंज है? 7 चैलेंजेस है. नंबर 1 क्या है? डाटा कॉन्फिडेंटिलिटी इश्यूज. Confidentiality of the user's data is an important issue to be considered when externalizing and outsourcing extremely delicate and sensitive data to the cloud service provider. इसमें क्या होता है? ये यूज़र का डाटा होता है वो क्या इम्पोर्ट होता है कंसिडर करता है एक्सटर्नल पार्ट्स के बीच में. आउटसोर्स किसके बीच में होते हैं? जो डेडिकेटेड डाटा होता है एंड सेंसिटिव डाटा होता है उनके बीच में क्लाउड सर्विस जो है प्रोवाइड करता है. इश्यूज इसके द लैक ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द यूज़र एंड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स. जो इसका जो लाइक ट्रस्ट होता है, मतलब जिस पे क्या है, जिसके बिहाफ पे वर्क करता है वो क्या यूज़र और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बीच में होता है. ठीक है, जो क्लाउड डाटाबेस होते हैं सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, जो क्या क्लाउड का डाटाबेस देखते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो क्या है? रिगार्डिंग द डाटा इज ए मेजर सिक्योरिटी कंसर्न एंड होल्ड्स बैक अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम यूजिंग क्लाउड सर्विस. इसमें क्या है? वो क्या सिक्योरिटी को मतलब देखते हैं, पहले कंसर्न करते हैं. ठीक है, देन क्या है? आगे आता है डाटा लॉस इश्यूज. डाटा लॉस कैसे हो जाता है, उसके इश्यूज क्या? डाटा लॉस और डाटा theft is one of the major security challenges that the cloud provider face. डाटा लॉस और डाटा जो थेफ्ट है, मतलब डाटा जिसको चोरी हो जाता है, उसका क्या है? एक मेजर सिक्योरिटी चैलेंज है. वो क्या है? जो किसको फेस करना पड़ता है? उसको क्लाउड सर्विस जो प्रोवाइड करता है उसको. ठीक है, इफ़ ए क्लाउड वेंडर हैज़ रिपोर्टेड डाटा लॉस और डाटा थेफ्ट ऑफ क्रिटिकल ऑन sensitive material data in the past such as Dropbox, Microsoft Azure. इसमें क्या है? अगर क्या क्लाउड वेंडर, ठीक है, जो कि रिपोर्ट कर देता है जब डाटा लॉस हो जाए, जब डाटा मतलब चोरी हो जाए, वो फिर क्या है? जो इसका डाटा होता है इसमें मिलता है हमें ड्रॉपबॉक्स में, कई बार चला जाता है माइक्रोसॉफ्ट जैसे हो गया, जो अजूरे में मिल जाता है. ठीक है, which is a term result in an absence of trust in these service during the critical time. इसमें क्या है? जो रिज़ल्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या सर्विस के जो क्रिटिकल टाइम है उसके बीच में होते हैं. आगे आते हैं जियोग्राफिकल डाटा स्टोरेज इश्यूज. ठीक है, जियोग्राफिकल डाटा स्टोरेज इश्यूज क्या है? द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट geographically locations spread throughout the world. जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है डाटा को डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन के बीच में स्प्रेड करता है, किसके? वर्ल्ड के बीच में. ठीक है, इट इज़ ऑफ्टन पॉसिबल दैट द यूजर्स डाटा इज स्टोर्ड इन ए लोकेशन. ये क्या है? इसमें क्या पॉसिबल होता है? जो यूज़र का डाटा होता है वो क्या स्टोर होता है सेम लोकेशन के ऊपर, दैट इज़ आउट ऑफ द लीगल स्टोरेज. ठीक है, विच लीड्स टू द यूज़र कंसर्न अबाउट द लीगल एक्सेसिबिलिटी ऑफ द लोकल लॉ इन्फोर्स्ड एंड regulations on data that is stored out of their region. इसमें क्या है? यूज़र के जो कंसर्न होते हैं लीगली क्या है एक्सेसिबल करता है ये डाटा को. लोकल लॉ जो इन्फोर्समेंट है और रेगुलेशंस है डाटा की, उसको क्या स्टोर कर देता है. ठीक है, देन आता है 4th वन मल्टी टेंडेंसी सिक्योरिटी इशूज. मल्टी टेंडेंसी इज ए पैराडिगम ऑफ द फॉलोइंग follow the concept of sharing computational resources, data storage, applications and service among different tenants. इसमें जो मल्टी टेंडेंसी है, ठीक है, पैराडिगम की, वो क्या करती है? फॉलो करते हैं कंसेप्ट को, शेयर करता है डाटा रिसोर्सेज को, जैसे डाटा स्टोरेज होगी, एप्लीकेशन हो गया, या सर्विस हो गई, डिफरेंट. ठीक है, अटैकर्स कैन टेक
undue advantages of multi-residence optimization and can launch various attacks against their contents which can result in several privacy challenges. इसमें क्या होता है, जो अटैकर्स है क्या करते हैं, अनटेक करते हैं एडवांटेजेस को, मल्टी जो रेजिडेंसी है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, लॉन्च करते हैं, ठीक है। आगे आता है ट्रांसपेरेंसी इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। ट्रांसपेरेंसी मीन्स द willingness of the cloud service provider to reveal different details and characteristics on its security pre-paradigms। जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है, ट्रांसपेरेंसी जो इसकी होती है वो क्या क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो डिफरेंट डिटेल्स उसकी है वो दिखाता है, करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। सम ऑफ दीज डिटेल्स compromise policies and regulations on security, privacy and service level। इसमें क्या होता है, जो हमारी कुछ डिटेल्स होती हैं वो क्या कंप्रेस की जाती है पॉलिसीज़ के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। देन आता है हाइपरविजन रिलेटेड इशू। हाइपरविजन रिलेटेड इशूज़ क्या है, वर्चुअलाइजेशन मीन्स द लोकल abstractions of computing resources from physical restrictions and constraints, but this poses new challenges for factors like user authentication, accounting and authentication। इसमें क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन जो है उसका मीनिंग क्या है, जो लोकल एब्स्ट्रैक्शंस होती है कंप्यूटर रिसोर्स के बीच में फिजिकली, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करता है एंड क्या है कंस्ट्रेंट करता है, बट क्या है जो न्यू चैलेंजेस होते हैं फैक्टर्स के, लाइक जैसे कि यूज़र की अथेंटिकेशन होगी, अकाउंटिंग होगी और क्या अथेंटिकेशन होगी। हाइपरविजन क्या करता है, मैनेज करता है मल्टीपल वर्चुअल जो मशीन्स हैं उनको, एंड क्या करता है देयरफॉर बिकम द टारगेट्स ऑफ adversaries different from the physical devices that are independent on one another। इसमें क्या है, ये फिजिकल जो डिवाइसेस है एक दूसरे के ऊपर क्या है इंडिपेंडेंट है। आगे आता है सेवन्थ वन लास्ट, मैनेजरियल इशू। मैनेजरियल इशू क्या, दे आर नॉट ओनली टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाउड प्राइवेसी challenges but also non technical and managerial one। ये क्या है, कोई टेक्निकल एक्सपेक्ट नहीं है क्लाउड प्राइवेसी चैलेंजेस का, बट क्या है नॉन जो टेक्निकल होते हैं मटेरियल होते हैं वो क्या करता है इवे ऑन इम्प्लीमेंटिंग ए टेक्निकली सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम और ए प्रोडक्ट एंड नॉन मैनेजिंग इट। ये क्या है, इम्प्लीमेंट करते हैं टेक्निकल टेक्निक्स को, सॉल्यूशंस को, प्रॉब्लम्स को चेक करते हैं और प्रोडक्ट और नॉन मैनेजिंग जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, उनको देखते हैं, बाउंड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं वल्नरेबिलिटी के बीच में। फॉर एग्जांपल देयर आर लैक्स ऑफ कंट्रोल, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मैनेजमेंट फ्रॉम यूटिलाइजेशन, डेवलपिंग कंप्रोमाइसिव सर्विस लेवल एग्रीमेंट, गोइंग थ्रू क्लाउड सर्विस वेंडर्स एंड यूज़र निगोशिएशंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बीच में क्या होता है, जो मैनेजमेंट है उसको क्या डेवलप करती है, कंप्रेस करती है सर्विसेज को, लेवल को, एग्रीमेंट्स को, किसके थ्रू, जो क्लाउड सर्विस वेंडर्स हैं उनके थ्रू, ठीक है। थैंक यू।